बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो नज़र की कमज़ोरी के मुतल्लिक़ है, जिसको इंग्लिश में ब्लाइंडनेस कहते हैं। इससे पहले मैंने इसी के बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं ब्लाइंडनेस के मुतल्लिक़ डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो की फरमाइश एक मेरे जो है व्यूअर ने की थी कि नज़र की कमज़ोरी के मुतल्लिक़ वीडियो बनाएं, तो मैं आज उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और बहुत सारी अहम मालूमात नज़र की कमज़ोरी के बारे में सब लोगों को पता चलेगी। तो मैं आपसे पहले ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। और फिर ये वीडियो जो है, अगर आपकी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है तो आप वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी शख्स को ब्लाइंडनेस का मसला हो तो वो जो है इस वीडियो को सुन के, ठीक है, या अगर पार्शियल ब्लाइंडनेस है तो इस वीडियो को देख के तो उनकी जो है ना मसाइल हल हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्लाइंडनेस बेसिकली क्या होती है कि एक तरह की आपकी जो है एहलियत जो है चीज़ों को देखने की वो ख़त्म हो जाती है, इंक्लूडिंग लाइट, मतलब आपको रोशनी भी नज़र नहीं आती। अगर तो आपको जो ब्लाइंडनेस पार्शियल है, मतलब जो है पूरी तरह नहीं है, तो आपकी जो नज़र जो है मतलब बहुत महदूद हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपको जो है ना धुंधलापन आपकी नज़र में धुंधलापन आ सकता है, या फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शेप्स डिस्टिंग्विश करने में उनकी जो ऑब्जेक्ट्स की शेप जो है ना वो उनमें फ़र्क पता चलाने में मुश्किल हो सकता है। जबकि जो अगर आपकी ब्लाइंडनेस कंप्लीट है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट है, तो आपको ज़ाहिर है कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं जो एक डेफिनेशन बता दूँ जो लीगल ब्लाइंडनेस की, जो आमतौर पर US में यूज़ होती है, उसमें ये होता है कि लीगल ब्लाइंडनेस का मतलब है कि आपकी जो नज़र है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, मतलब बहुत ही शदीद किस्म की वो मतलब वो कमी है उसमें इसकी डेफिनेशन ये है कि जो आपकी जिस आदमी की नज़र बिल्कुल ठीक है, तो उसको जो चीज़ 200 फीट की दूरी पे क्लियर नज़र आएगी, तो जिसकी नज़र बहुत कमज़ोर है उसको जो है ना वही चीज़ जो है ना मुश्किल से मतलब 20 फीट की दूरी पे नज़र आएगी। तो ये इसको एक तरह की लीगल ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। अगर तो आपकी नज़र अचानक चली गई है, मतलब एकदम से आपको नज़र आपकी कम हो गई है, तो फिर तो आपको फौरी तौर पे एमरजेंसी में रब्ता करना चाहिए। आप किसी बंदे को साथ लेके आएँ और फौरी तौर पे एमरजेंसी में आ जाएं, ठीक है। और इसमें ये इंतज़ार ना करें कि आपकी नज़र दोबारा वापस आ जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन हैं जो मैं आगे चल के बताऊँगा कि अगर आपकी नज़र जो है ना एकदम से ख़त्म हो गई है, तो वो जो है ना अगर आप एमरजेंसी में ट्रीटमेंट ले लें तो वो आपकी नज़र बहाल हो सकती है। फिर यह कि ये डिपेंड करता है कि ब्लाइंडनेस मतलब नज़र की कमज़ोरी की क्या कॉज है। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आपकी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट, मतलब फौरी तौर पे आपको डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। और इसकी ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है कि किस वजह से ब्लाइंडनेस है, तो उसकी ट्रीटमेंट में मेडिकेशन भी आती हैं और सर्जरी भी, मतलब या ऑपरेशन से भी कुछ जो है ना नज़र की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अब मैं आपको ना इसकी जो है अलामात बता देता हूँ। इसकी अलामात में ज़ाहिर है अगर तो आपकी नज़र बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी जो नज़र है वो पार्शियल तौर पे, मतलब जो है पूरी तरह ख़राब नहीं हुई, तो फिर यह कि इसमें आपको क्लाउडी विजन हो सकती है, मतलब आपको धुंधलापन हो सकता है। फिर यह कि आपको शेप्स नज़र नहीं आएंगी, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों की अशकाल सही नज़र नहीं आएंगी। और फिर यह कि आपको सिर्फ ऐसे लगेगा कि कोई साया सा नज़र आ रहा है, मतलब पूरी तरह आपको नहीं पहचान होगी किसी चीज़ की। और नाइट विजन, आपकी जो रात की नज़र बिल्कुल कमज़ोर हो सकती है। फिर टनल विजन भी हो सकती है, मतलब ये टनल विजन का मतलब है कि आपको जो ना पेरीफेरल, मतलब दरमियान से एक तरह की वो टनल की तरह वो नज़र आएगा, जो पेरीफेरी में आपको जो है ना वो सही नज़र वो नहीं आएगा। अब मैं जो है ना बच्चों में इसकी जो ब्लाइंडनेस की अलामात बताने लगा हूँ, ये आप गौर से सुने। जो बच्चे का जो विजुअल सिस्टम है वो जो है ना, बच्चा अभी पैदा नहीं होता तो वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जब वो पैदा हो जाता है तो तकरीबन 2 साल लगते हैं बच्चे को उसकी जो विजन मतलब प्रॉपर आने में, ठीक है।
तो इसमें ये भी ख्याल रखने की ज़रूरत बात है कि जो 6 से 8 हफ्ते का जो बच्चा होता है ना, उसको जो है ना उसको जो किसी ऑब्जेक्ट में वो नज़र अपनी फिक्स कर सकता है। और उसकी मतलब वो जो है ना, मतलब लेट से उसको कोई चीज़ आप ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो वो जो है 6 से 8 हफ्ते का बच्चा उस पर नज़र सही तरह अपनी फिक्स कर सकता है। और अगर वो आप जो चीज़ आप उसको दिखा रहे हैं उसकी जो उसको हरकत कर रहे हैं तो वो उसकी हरकत को जो है ना चीज़ को फॉलो करेगा। और 4 महीने की एज में जो है ना जो बच्चे जो अपनी जो उसकी जो आइज़ है ना वो उनकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाती है। मतलब ये है कि जो बच्चे की जैसे कुछ बच्चों को होता है ना, वो थोड़ी आंखें टेढ़ी होती हैं, कुछ इनवर्ड होती हैं या आउटवर्ड होती हैं। तो लेकिन वो यानी कि आम तौर पे 4 महीने की तक ये एज में ना वो आंखें जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपरली ठीक हो जाती हैं, मतलब फिक्स एक जगह उस तरह, मतलब यानी उनकी जो अलाइनमेंट में फ़र्क नहीं आता, वो सही हो जाती हैं। तो इसमें जो बच्चों की जो छोटे बच्चों की जो विजुअल एम्पेयरमेंट जो है, मतलब नज़र की कमज़ोरी की क्या सिम्टम है। एक तो ये कि वो अपनी जो है ना आँखें बार बार उसको रब करेंगे, ठीक है। फिर यह कि बहुत सेंसिटिविटी टू लाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब जो उनको लाइट अगर पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा उनको एक तरह की तकलीफ़ पहुँचेगी। फिर यह कि उनकी जो फोकस जो है ना, मतलब नज़र का एक बहुत पुअर होता है, मतलब किसी चीज़ पे वो सही तरह फोकस नहीं कर सकते। यह है कि उनकी जो आंखों में मुसलसल एक तरह की मतलब जो है ना रेडनेस आ सकती है, मतलब सुर्खी माइल हो सकती है आंखें। फिर यह है कि उनकी आंखों में जो है ना क्रॉनिक टीयरिंग, मतलब यह है उनके बहुत ज़्यादा मतलब देर तक ऐसे मुसलसल एक तरह के आंसू आ सकते हैं, मतलब अक्सर जो तकरीबन अक्सर जो है ना उनकी आंखों में डेली बेसिस पे या हर थोड़े दिनों में मतलब उनकी आंखों में आंसू ज़्यादा आ सकते हैं। फिर यह कि उनकी जो प्यूपल है, जो आँख की जो पुतली मतलब जो होती है, जो ब्लैक जो होती है वो जो है ना वो वाइट हो सकती है, मतलब ब्लैक की जगह। फिर यह कि उनकी जो है ना ज़ाहिर है उनकी जो विजुअल जो ट्रैकिंग होती है वो सही तरह नहीं होती, मतलब यह ना कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है ना सही तरह फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। और जो फिर यह कि जैसा मैंने बताया ना कि कुछ बच्चों की जो प्रॉपर जो अलाइनमेंट है वो जैसे मैंने बताया ना कि 4 महीने तक वो सही होनी चाहिए लेकिन यह कि कुछ बच्चों की जो अगर अलाइनमेंट जो है ना प्रॉपर उनकी जो है मतलब वो सही नहीं है, तो वो अगर 6 महीने के बाद तो 6 महीने तक उनकी सही नहीं है तो वो भी एक तरह की नज़र की कमज़ोरी का बायस बन सकती है। यानी कि मतलब बच्चे होते हैं ना कि जैसा मैंने बताया ना उनकी जो अलाइनमेंट है, जो स्किंट का जो मैंने बताया ना, वो जो एक तरह की जो टेढ़ी आंख का मतलब होता है वो आमतौर पे 4 महीने में वो फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर लेट से एक बच्चे की 6 महीने से ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहे तो वो जो है ना ये चीज़ बेसिकली उनकी नज़र की कमज़ोरी का भी बायस बन सकती है। अब मैं आपको इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ कि ब्लाइंडनेस की मतलब नज़र की कमज़ोरी की क्या कॉजेज़ होती हैं, रीज़न क्या होती हैं। जो इसकी कॉजेज़ में ये आप बहुत ध्यान से सुनिए कि वैसे तो इंशाल्लाह मैं जो इसकी जो भी जो नज़र की कमज़ोरी की कॉजेज़ है उस पर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह इस हर जो भी रीज़न होती हैं उनकी पे अलग अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये जो है ना मैं जो इसकी कॉजेज़ बताने लगा हूँ ये आप ध्यान में रख लें। एक तो जो काफ़ी बड़ी कॉज होती है ग्लाकोमा जो है ना, वो बेसिकली आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है जो मतलब जो नज़र की इंफॉर्मेशन कैरी करती है आँख से ब्रेन तक, ठीक है, उसमें जो है ना वो उसका डैमेज हो जाता है। तो ग्लाकोमा जो है ना उसमें आई का वो प्रेशर वो बढ़ जाता है, तो ये जो है ना नज़र की कमज़ोरी की एक बहुत बड़ी रीज़न है। फिर एक कंडीशन आती है मैकुलर डीजनरेशन। इसमें यह होता है कि जो आई जो मतलब जो उसका जो पार्ट वो एक तरह का डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो आपकी डिटेल जो है ना वो देखती है। तो ये आमतौर पे बूढ़े लोगों को होती है, मतलब उसके जो पीछे की जो नज़र है वो एक तरह की कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। फिर यह कि इसमें एक जो बहुत बड़ी वजह है कैटरेक्ट्स, जो मोतिया मतलब जिसको उर्दू में कहते हैं, उसमें आपकी नज़र जो है ना क्लाउडी विजन मतलब वो धुंधलापन हो सकता है। और ये आमतौर पे ये भी जो है ना ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों को कैटरेक्ट्स होते हैं। फिर एक कंडीशन भी काफ़ी कॉमन है जिसको लेज़ी आई, यानी उसका दूसरा नाम एम्ब्लायोपिया है जो है ना, वो उसमें जो है ना कि वो आपको आँख का जो है ना वो मसला हो सकता है, तो वो सही तरह नज़र नहीं आ सकता, मतलब जो है ना एक आँख में आमतौर पे प्रॉब्लम होती है। फिर एक कंडीशन होती है ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपका टेम्परेरी और जो है ना परमानेंट जो है ना नज़र की कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो है ना वो आपकी जो पीछे रेटिना जो नज़र जिसमें वो प्रॉपर वो पीछे जो बनती है और वो जो है मतलब उसकी
कलर विजन में भी इसका रोल है रेटिना। तो उसमें जो है ना कि वो जो उसका रेटिना का डैमेज हो जाता है। ये इसमें जो है ना रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में बहुत रेयर केसेस में ब्लाइंडनेस होती है। फिर यह कि अगर कोई लट से कि रेटिना या ऑप्टिक नर्व का कोई ट्यूमर हो जाए तो वो जो है ना आपकी ब्लाइंडनेस में मतलब काज कर सकता है। जो ब्लाइंडनेस है वो बेसिकली फिर और जो सिस्टेमिक इलनेसेस का भी मतलब रीज़न हो सकती है। जैसे कुछ डायबिटिक्स होते हैं, उन मतलब जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी जो है नज़र भी जो है ना अगर लेट से कि उनकी डायबिटीज़ सही तरह कंट्रोल नहीं हो रही तो वो जो है वो इसकी मतलब जो है ना ये भी एक ब्लाइंडनेस की रीज़न होती है, मतलब डायबिटीज़। फिर इसके अलावा कुछ लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, जो मतलब जो है एक तरह के जो फालिज के अटैक होते हैं उसमें जो है ना ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा जो है ना कुछ और कॉजेज़ हैं, जैसे कि कोई पैदाइशी कोई नुक्स है या फिर आँख की कोई चोट लगी है, ठीक है, या कोई आई सर्जरी हो रही है उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन, मतलब आई का कोई ऑपरेशन हुआ है उसकी कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसमें भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब ये तो मैंने बड़ों में काज बता दिया, मैं छोटे बच्चों में जो ब्लाइंडनेस की कॉजेज़ आपको बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर इन्फेक्शंस अगर कोई आई का हो जाए, जैसे पिंक आई होती है, इस पर मैंने पिंक आई पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, तो वो जो है उस पर हो सकती है। फिर ये कि अगर जो टीयर डक्ट होती है, मतलब जो एक वो नाली सी होती है जिसमें आंसू को मतलब वो लेके आती है, तो अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी मतलब जो है इसकी वजह से हो सकती है नज़र की कमज़ोरी। बच्चों में भी कैटरेक्ट्स मतलब जो मोतिया की शिकायत बच्चों में भी हो सकती है, कंजेंटल कैटरेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो भी उसकी में भी नज़र की कमज़ोरी हो सकती है। फिर स्ट्रैबिस्मस जो है ना क्रॉस्ड आई जिसको कहते हैं, मतलब स्किन मतलब एक तरह का बैंगापन जो है ना उसमें जो मतलब जो आँखें जिनकी टेढ़ी होती हैं बच्चों की, उनकी जो है ना उसमें नज़र की कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा एम्बलायोपिया है, मतलब जो एक आँख की जो एक तो प्रॉब्लम आमतौर पर लेजी आई जिसको बोलते हैं, वो उसमें भी प्रॉब्लम वो भी एक नज़र की कमज़ोरी बच्चों का बायस बच्चों में बन सकती है। पेटोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें जो आपका जो आईलिड है वो नीचे ड्रूप कर जाता है, उसकी वजह से एक तरह की ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर बच्चों में कुछ बच्चों में भी कंजेंटल ग्लाकोमा मतलब जो आँख का प्रेशर जो बढ़ जाए ग्लाकोमा, वो जो है ना बच्चों में भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। उसमें ये होता है कि आमतौर पर जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उसमें होती है कि उसमें जो मतलब जो रेटिना की जो ब्लड वेसल्स है ना वो सही तरह डेवलप नहीं हो पाती, तो उसमें ये जो है ना ब्लाइंडनेस की शिकायत हो सकती है। फिर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं विजुअल इनअटेंशन, या फिर जो है ना जो कुछ बच्चों का जो ना विजुअल जो सिस्टम है वो डिलेड उसकी डेवलपमेंट होती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन लोग हैं जिनको ब्लाइंडनेस का मतलब नज़र की कमज़ोरी का रिस्क ज़्यादा है। उसमें ये होता है कि जिनको ज़्यादा है, जिनकी आई की बीमारियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया मैकुलर डिजनरेशन है, ग्लाकोमा है, तो उनको ज़्यादा रिस्क है नज़र की ख़राबी का। जो डायबिटिक्स लोगों का ज़्यादा रिस्क है। फिर ये कि जो स्ट्रोक के केसेस होते हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह, तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। या फिर जो लोग आई की सर्जरी करवा रहे हों किसी वजह से, तो वो जो है उनकी जो रिस्क बढ़ सकता है नज़र की कमज़ोरी का। फिर यह कि जो लोग किसी शार्प जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब आँख में कोई चीज़ चली जाए उसकी जो उनको जो है ना, या फिर टॉक्सिक केमिकल्स किससे जो जिनमें वो डील करते हैं, तो उनको नज़र की कमज़ोरी का ज़्यादा चांस हो सकता है। फिर यह कि जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें नज़र की कमज़ोरी का चांस बढ़ जाता है। अब इसमें यह है ना कि मैं आपको बता दूं कि जो ब्लाइंडनेस है, मतलब नज़र की कमज़ोरी कैसे डायग्नोज होती है। तो इसमें यह है कि जब आपका जो थारोली एक तरह का मुकम्मल चेकअप आई का होता है, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो आई का वो चेकअप करते हैं, तो वो जो है आपकी जो ब्लाइंडनेस की जो है ना, या पार्शियल अगर ब्लाइंडनेस है तो उसकी कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर यह कि आप आँख का डॉक्टर भी वो मतलब चेक कर सकते हैं, जिसमें मतलब मुख्तलिफ वो टेस्ट एक तरह के लेते हैं कि आप जिसमें वो पता चलता है कि आपकी जो विजन की क्लैरिटी कितनी है, जो आपकी जो आई मसल्स हैं उनके जो है ना कैसा मतलब वो फंक्शन ठीक है। फिर यह कि यह जो आपकी जो पीपल हैं, मतलब जो आँख की पुतलियाँ हैं, वो लाइट पे कैसे रिएक्ट करती हैं, वो जो है पूरी तरह आपका जो एग्जामिन करते हैं। आपकी जो जनरल हेल्थ है आइज़ की, उसमें वो स्लिट लैंप एक होता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक तरह की वो लो पावर माइक्रोस्कोप होती है जिसमें वो हाई इंटेंसिटी लाइट लगी होती है। तो स्लिट लैंप से वो मैंने भी पेशेंट्स इस तरह काफ़ी देखे हुए स्लिट लैंप से एग्जामिन करके, तो वो जो है
काफ़ी मतलब वजह पता चल सकती हैं कि मतलब आई की जो किन वजह से मतलब नज़र कमज़ोर है। अब यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये बताने लगे, जो ये पाकिस्तान में तो इतना वो नहीं है, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो है ना बड़ा ये बच्चों को शुरू से ही वो चेकअप कर लेते हैं उनकी आई की प्रॉब्लम का। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का पाकिस्तान में भी इसका सही तरह राइज होना चाहिए। उसमें ये होता है कि जो बच्चों की स्क्रीनिंग हो जाती है, जब वो जैसे ही वो पैदा होते हैं तो उनकी वो नज़र एक तरह की चेक करते हैं। फिर यह कि अगर वो जब 6 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो वो जो है ना आपकी जो है ना डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए कि उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है, वो जो फोकस है और जो है ना और आई की अलाइनमेंट, जैसे हमने बताया ना कुछ बच्चों की आंखें टेढ़ी होती हैं, तो वो जो है ना 6 महीने पे जो है ना आई के डॉक्टर से या बच्चों के डॉक्टर से जो है ना जो भी है वो उसको बच्चों की आंखें सही तरह चेक करानी चाहिए। उसमें ये होता है कि वो डॉक्टर ये चेक करते हैं कि आई की जो स्ट्रक्चर कैसी हैं और जो ना ये बच्चा वो लाइट को सही तरह फॉलो कर रहा है या उनको कलरफुल कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हैं वो दोनों आई से वो सही तरह देख रहा है कि नहीं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो बच्चा है उसमें 6 से 8 हफ्ते में जो है ना कोई अगर उसको स्टिमुलस दिया जाए, मतलब उसको चीज़ दिखाई जाए तो उसको फॉलो करता है, ठीक है, उसकी तरफ वो तवज्जो देता है। अगर तो वो बच्चा जो है ना उसकी अगर लाइट उसमें आंखों में अगर शो की जाए, ठीक है, या फिर उनका फोकस जो है ना वो सही तरह नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट के फॉलो नहीं कर सकते, मतलब 2 से 3 महीने की एज में, तो उनकी जो है ना उनको आई का पूरा सही तरह चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है अगर ये उनकी आंखों में टेढ़ापन है तो उनको जो भी पूरी तरह उनका सही तरह का चेकअप कराना चाहिए। अब इसकी मैं आपको थोड़ा ट्रीटमेंट एक जनरल बता देता हूँ। वैसे तो ज़ाहिर है हर कंडीशन की अलग अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन एक मैं जनरल ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ कि कैसे ये इसको ठीक किया जाता है। तो उसमें यानी कि कुछ तरीके हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ज़ाहिर है आँख के आई ग्लासेस जो है ना वो नज़र की कमज़ोरी के ग्लासेस मिल जाते हैं, फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज मिल जाते हैं, उससे जो है नज़र का मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सर्जरी फिर कुछ लोगों में जो ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, फिर कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें मेडिकेशन से वो ठीक हो जाती हैं। अगर तो आपको जो है ना पार्शियल ब्लाइंडनेस है, ठीक है, मतलब जो है कंप्लीट नहीं है, जो जिसकी करेक्शन नहीं हो सकती, तो फिर जो है ना कि आपको डॉक्टर जो है ना आपको एक तरह का गाइडेंस देगा कि आप अपनी मतलब पार्शियल विजन के साथ कैसे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब जो कुछ चीज़ आपने पढ़नी हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। आपके अपने कंप्यूटर पर टेक्स्ट साइज़ जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, या फिर ऑडियो क्लॉक्स और ऑडियो बुक्स यूज़ कर सकते हैं। फिर यह कि जो कंप्लीट ब्लाइंडनेस के जो लोग होते हैं, जो कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो उनको वो नहीं ठीक हो सकती हैं, उनमें ज़ाहिर है उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लाइफ को अप्रोच करना है, ठीक है। वैसे जैसे ब्रेल का सिस्टम है वो एक तरह का दिया जाता है, ठीक है। और फिर यह कि गाइड डॉग, कुछ लोग डॉग की हेल्प ले लेते हैं, या अपने ज़ाहिर अपने घर को वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि अपनी वो चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर सकें और सेफ रहें, ठीक है। फिर मतलब उनको मनी को फोल्ड करने के भी डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं। फिर यह कि इसमें अडॉप्टिव जो है प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अभी तो कुछ स्मार्टफोन भी स्पेशलाइज किस्म के आ गए हैं जो जिनकी नज़र जो जिनकी कमज़ोर होती है उनके लिए, ठीक है। कलर आइडेंटिफायर हैं, फिर यानी एसेसिबल कुकवेयर आ गया, ठीक है। फिर इवन अडॉप्टिव स्पोर्टिंग इक्विपमेंट भी आ गए हैं, जैसे सेंसरी सॉकर बॉल भी आ गए हैं। तो इसके जो लॉन्ग टर्म जो ये समझ लें कि जो ब्लाइंडनेस की बेसिकली डिपेंड करते कॉज है। फिर मैंने जैसे बोला कि अगर तो आप शुरू में अप्रोच कर लें, मतलब ये कुछ लोग सुस्ती कर जाते हैं वो नहीं दिखाते, तो अगर तो आपको नज़र की कमज़ोरी का मसला अगर शुरू में ही चीज़ें हम दिखा दें, ख़ास तौर पे मैंने बताया ना जैसे अगर अचानक नज़र आपकी ख़त्म हो गई है तो फिर तो आपको फौरी तौर पे इमरजेंसी में रब्ता करना चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी मतलब जो है ना कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो आप शुरू में दिखा दें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसका अच्छी तरीके से इलाज हो सकता है और वो नज़र बिल्कुल आपकी ठीक भी हो सकती है। फिर यह कि जैसे कैटरेक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी बड़ी अच्छी सर्जरी है और बड़ी छोटा सा ऑपरेशन से वो कैटरेक्ट ठीक हो जाते हैं, तो उनकी आमतौर पर ब्लाइंडनेस भी नहीं होती। तो कोई भी चीज़ जो है ना मतलब आपकी नज़र की जो कमज़ोरी का बायस बन सकती है, मतलब मिसाल के तौर पे जो अगर ग्लाकोमा का अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया या मैकुलर डिजनरेशन जो एक मैंने कंडीशन बताई है, तो उसके अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए तो आपकी जो है ना वो एक तरह की जो नज़र की कमज़ोरी को प्रिवेंट कर सकती हैं या बिल्कुल स्लो डाउन कर सकती हैं।
अब इसमें कुछ मैं आपको प्रिवेंशन बता देता हूँ। मतलब जैसे कंडीशन ये है कि जैसे ग्लाकोमा की कंडीशन है जिसमें आई का वो प्रेशर उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक नज़र की कमज़ोरी की काफ़ी कॉमन रीज़न है। तो उसमें यह है कि अगर आप रेगुलर अपनी आइज़ का चेकअप करवाते रहें, ठीक है, तो और उनकी ट्रीटमेंट मेडिकेशन से लेते रहें, जो मैं ग्लाकोमा की बात कर रहा हूँ, तो उससे आपकी नज़र जो है वो बहुत इम्प्रूव हो सकती है और आपकी वो कंडीशन बहुत बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो वैसे ओवरऑल ये ना कि जो अमेरिकन अमेरिकन जो ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन है, उसमें यह था कि वो बेसिकली मतलब जो है बच्चों की मैं अभी बात करने लगा कि उनके जो है ना वो रिकमेंडेशन ये है कि एक तो ये है कि बच्चे को वो शुरू में चेकअप करते हैं, फिर ये कि 6 महीने की एज पे बच्चे को चेक कराना चाहिए, उसकी नज़र टेस्ट करानी चाहिए, फिर 3 साल की उम्र में भी उसकी टेस्ट करनी चाहिए, फिर ये कि 6 से 17 साल की उम्र में हर साल उस बच्चे की जो है ना एक तरह की नज़र चेक करानी चाहिए। तो अगर आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स हो रही हैं इसमें, मतलब जो है इस इन बिटवीन जो चेकअप में, तो फिर आप अपने डॉक्टर से, आई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, तो ताकि आपकी जो है वो ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये थी जनाब वीडियो। बेसिकली मैंने ये एक तरह की ये जनरल वीडियो बनाई है, पार्शियल मतलब जो है ना पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस के बारे में कि क्या क्या कॉजेज होती हैं, फिर क्या मैनेजमेंट हो सकती है। बेसिकली तो ज़ाहिर है हर डिज़ीज़ की एक अलग वीडियो बन सकती है। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो भी डिज़ीज़ है, मिसाल के तौर पे आप ग्लाकोमा का शिकार हैं, कैटरेक्ट्स का शिकार हैं, या मैकुलर डिजनरेशन, या और मिसाल के तौर पे आपके किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आप जो है ना ज़रूर कमेंट करें कि आपके कोई क्या आई की कोई क्या कंडीशन है। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो उस जो आपकी कंडीशन है आई की, तो उस पर ना ज़रूर अलग से मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है नज़र की कमज़ोरी की, जैसे मैंने इसी वीडियो में बताया, बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। तो अगर मैं सारी रीज़न डिस्कस करूँगा तो फिर तो कई घंटों तक वीडियो वो बन जाएगी और इतनी लंबी हो जाएगी। तो मैं एक तरह की आपको ये जनरल आपको एक तरह का मैंने ये बताया कि क्या क्या रीज़न हो सकती हैं और क्या क्या उनकी मैनेजमेंट हो सकती है।